हाय हेलो फ्रेंड्स। आशा आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी घर से बाहर मत निकलिए। तो आज हम लोग की क्लास थी निबंध। निबंध में हम सीखते हैं कि कैसे निबंध लिखा जाए, निबंध की क्या उपयोगिता है और निबंध में अच्छे मार्क्स कैसे पाए जाए। निबंध मूल रूप से ये आत्मनिष्ठ विषय है। इसमें अपनी पूरी मौलिकता को हम दिखा सकते हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए जाते हैं। लोगों ने 60 नंबर से 160 नंबर तक के पाया है। तो पहली बार में जिन्होंने 60 नंबर पाया, अभ्यास से उन्होंने 160 नंबर तक के पाया है। तो इस 100 नंबर के फासले से उन्होंने असफलता से सफलता की ओर और आईएएस बनने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखते हैं कि पहले निबंध कहते किसको हैं। अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही निबंध है। हम अपने भावों और विचारों को क्रम से प्रस्तुत करें, ये निबंध की योग्यता है, खासियत है और इसी पे आपके अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें विचारों और भावों की क्रमबद्धता जरूरी है। तो आज हम एक निबंध लेते हैं जिसके विषय है अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। तो निबंध के 3 पार्ट होते हैं: प्रस्तावना, मुख्य अंश या विषय वस्तु और तीसरी निष्कर्ष। निबंध लिखने में सबसे पहले हम फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। हमें कौन कौन से विचार पे लिखना है, कौन कौन से विचार आ रहे हैं मन में, उसको पॉइंट में हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम आगे निष्कर्ष पर जाते हैं। तो इसमें जो नंबर मिलते हैं हमें प्रस्तावना और निष्कर्ष, इस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि इसमें मौलिकता ज्यादा होती है। निबंध के ये पार्ट प्रस्तावना और निष्कर्ष ये पूरी तरह से आत्मनिष्ठ हैं। ऐसे पूरी निबंध तो आत्मनिष्ठ है, लेकिन अब अभ्यास से कुछ वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। जिस तरह से इसमें प्रस्तावना होते हैं, मुख्य अंश होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। तो विचार के बिंदु कुछ लिख लिए। तो विषयनिष्ठ थोड़ी सी है, जिसमें विषय की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से ये आत्मनिष्ठ माना जाता है। और प्रस्तावना और निष्कर्ष पढ़ करके इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना कैसे लिखा जाए, अच्छी प्रस्तावना कैसे लिखा जाए, कैसे उसमें नंबर पाया जाए। तो हमारा विषय है अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। तो इसमें कौन सा प्रस्तावना लिया जाए? तो प्रस्तावना लेने के हमारे 2-3 तरीके हैं। एक हम कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, एक हम उक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, मुहावरे के माध्यम से या विषयों के द्वंद्व के माध्यम से। तो आज हम प्रस्तावना को एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।
तो हमारी प्रस्तावना है एक कहानी बनाते हैं। स्कूल के मैदान में वार्षिक कार्यक्रमों की चहल पहल दिख रही थी। विभिन्न कक्षाओं की टीमें जमकर पूर्वाभ्यास में जुटी थी। सबने जज्बा था अपनी अपनी टीम को शिखर पर ले जाने का, जोश था अपनी अपनी टीम का नाम रोशन करने का। पर यही जोश अचानक होश खोने लगा। यह क्या? सद्भावनापूर्ण माहौल में दो टीमें बेहद कटुतापूर्ण तरीके से बहस करने लगी और धीरे धीरे सारा माहौल कुलसित होने लगा। माजरा यह था कि दो टीमें अपनी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर बैठी थी, जिसका परिणाम हुआ कि इधर की गेंद उधर और उधर के खिलाड़ी इधर होने लगे। महज इतनी सी बात थी और विद्यालय परिसर में पूरा विद्यालय ही जुट गया। पर अस्थायी और टिकाऊ समाधान शायद नहीं था। इसीलिए अनुभवी प्राचार्य महोदय ने अगले दिन ही एक आदेश जारी करके विभिन्न खेलों और कक्षाओं के मध्य मैदान का न्यायसंगत वितरण करा दिया। बस वह दिन था और आज का दिन तकरार छोड़िए, टीमों के बीच इतना प्यार और खुलापन है कि उसकी मिसाल प्राचार्य जी आज भी देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बाड़े के निर्माण से भाईचारे जो द्वंद्व थे भाईचारे में कैसे बदल जाते हैं। तो ये प्रस्तावना एक कहानी के माध्यम से इसे अच्छे से व्यक्त करती है। अगला पॉइंट आते हैं निबंध के मुख्य अंश या विषय वस्तु। विषय वस्तु इसमें लेखन सामग्री ज्यादा अधिक होते हैं, तो इसके लिए हमें 5-6 पॉइंट बना लेने चाहिए, जिसे हम विचार के बिंदु कहते हैं। उसके बाद अगला निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारे जो विचार के बिंदु हैं उसमें सारे आयामों को संक्षिप्त में लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आयाम आते हैं मुख्य अंश में। तो बाड़े देखते हैं। बाड़े हम चिड़िया खानों में देखते हैं कि ज्यादातर हिंसक पशु बाड़ों में रहते हैं। तो बाड़े, तो मन में विचार आता है कि बाड़े सिर्फ जानवरों के लिए है या मानवों के लिए भी होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि मानवों को भी झगड़ते देखते हैं, पराया पड़ोसियों में झगड़े देखते हैं, परिवारों में झगड़े देखते हैं, राज्यों में झगड़े देखते हैं। तो कह सकते हैं कि ये बाड़े सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, मानवों के लिए भी होती है। अब देखते हैं कि बाड़े सिर्फ भौगोलिक होते हैं या और भी हैं। तो बाड़े भौगोलिक के साथ साथ वैचारिक भी होते हैं, जैसे सभ्यता, संस्कृति, भौगोलिक रूप से हमारे सीमाएं आ जाती है। जिसे भौगोलिक सीमाएं हमें उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हमारी प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। तो हमें भारतवर्ष की एक प्राकृतिक बाड़े हैं, जिसमें कि हमें हमारे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है। हम एक शांति प्रिय देश हैं, इसमें एक बाड़े का भी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। हम
अपनी क्षमताओं के विकास करने में मशगूल हैं। हमें बाहरी आक्रमणों से हमें बाहरी आक्रमणों की ओर ध्यान नहीं देना पड़ता है। ये हमारे बाड़े में आते हैं। तो बाड़े में सभ्यता संस्कृति का विकास बहुत योगदान है। उसके बाद बाड़े देखते हैं, बाड़े की आवश्यकता मानवों के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए है। तो यहां पर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ये हमारी वैचारिक है, मानसिक है, जो कि हमें अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है। जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं WHO, WTO, ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके कुछ अपने अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, जो कि बाड़े के निर्माण करते हैं, और इनके कुछ आचार संहिताएं हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में शासन प्रशासन सबके अपने आचार संहिताएं हैं, जिसमें ग्रह के लोगों को काम करना पड़ता है, और जैसे ही अपने अधिकार और कर्तव्य को उल्लंघन करते हैं तो इस पे वाद विवाद हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि बाड़े वैचारिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी है, और वैचारिक रूप से दोनों महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति में सिर्फ बाड़े की ही योगदान है या मानवों के अवरोध भी पैदा किया है। हम इस पॉइंट को भी लेते हैं। हम देखते हैं कि बाड़े ने मानवों के विकास में अवरोध भी पैदा किया है। जैसे देखते हैं कि किसी देश में जन्मा व्यक्ति अगर कोई भारत में पैदा हुआ है तो कैलाश का भ्रमण करने के लिए उन्हें वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक बाड़े की वजह से किसी देश में भूखमरी है, तो किसी देश में देखते हैं हमारे संसाधन बेकार जा रहे हैं, तो इससे मानवों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। छठा पॉइंट, बाड़े हमें विश्व बंधुत्व में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बाड़े से हमें विश्व टुकड़ों में बट गए हैं। टुकड़ों में बंटने के कारण हमारे कुछ झगड़े भी हैं। तो निष्कर्ष में हम इसी सारे पॉइंट को मिलाकर के लिखते हैं, तो हमारा निष्कर्ष बनता है कि बाड़े सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, मानवों के लिए है। ये सभ्यता संस्कृति में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं मानवों के विकास में अवरोध पैदा किया है, जो विश्व बंधुत्व में बाधा उत्पन्न करता है। ये इनके निष्कर्ष हुए। ये हमारे बिल्कुल अपने मौलिक होते हैं। ये हमें विषयों से कहीं से पढ़े होते हैं, किताबों की जानकारी होती है, तो हमें प्रस्तावना और निष्कर्ष पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी से नंबर ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम इसके घर पे 6 पॉइंट और निष्कर्ष को लिखने का प्रयास करेंगे। जब तक हम घर पे लिखेंगे नहीं तो हमें अभ्यास नहीं होगा और परीक्षा में निबंध नहीं लिख पाएंगे। जिस तरह से सिर्फ तैरने के, जब तक व्यक्ति तालाब में जाकर तैरता नहीं है तो उसे तैरने का अभ्यास नहीं होता है। तो हम इसे घर पे अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और हमारी कोचिंग की ऐप आ चुकी है,
मैं आपको निबंध के अच्छे निबंध लिख करके आप उस पे मैं टैग कर दूंगा, आप भी अपने घर पे लिखेंगे। थैंक यू।